ये भाई, अब यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम अभी 9th-10th में हैं। आप अभी 9th-10th की क्लास की जो यूनिट्स है उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले 9th-10th में आपने एटम के बारे में स्टडी की, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी की। फिर मोल कंसेप्ट भी आप 9th-10th में स्टडी करके आए थे। तो सब बेसिक कंसेप्ट आप केमिस्ट्री की स्टडी की। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो जिंदगी है, हर चीज समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना समझ में आ जाए उसमें खुशी मनाइए। आज स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। वो भी 9th-10th के कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, फिर 11th की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हर चीज को 9th-10th पर ही खत्म नहीं किया जाएगा, 9th-10th से आगे बढ़ा जाएगा। 9th-10th में आपने स्टडी की थी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे इस यूनिट के नाम हैं, नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सिलेबस एक ही है। इसमें सबसे पहले सिलेबस में हम स्टडी करेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, आप बोलोगे सर हमने तो 9th-10th में नील वो मोसले का कंसेप्ट पढ़ा था और डोबरिनर की ट्रिपल ट्रिक पढ़ी थी और न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल भी पढ़ा था, तो 9th-10th पास हो चुके हो। अब हम बात करेंगे 11th की। तो 11th में स्टार्ट होती है पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। कहां से स्टार्ट होगी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने सबसे पहले ट्राई की, हालांकि मेंडलीव के पहले मैंने 3 साइंटिस्ट के और नाम बताए, उन्होंने भी ट्राई किया, उन्होंने भी अपने अपने कंसेप्ट दिए थे, लेकिन वो कंसेप्ट फेल हो गए। आप खुद भी जानते हो और ये पूरी दुनिया जानती है। तो पीरियोडिक टेबल जो 11th की स्टार्टिंग है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से स्टार्टिंग है। मेंडलीव ने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल और डोबरिनर की ट्रिपल ट्रिक और मोसले का एक ग्राफ था, उसके ग्राफ की स्टडी की और एक नई पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने की कोशिश की। और जब हम किसी पीरियोडिक टेबल क्या किसी भी कंसेप्ट को लेते हैं तो हमको पहले ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी, उसके कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था उसके कंसेप्ट को मेंडलीव ने आगे फॉरवर्ड किया और ये कोशिश की कि दुनिया को कुछ नया मिले। नया मिले मीन्स दुनिया याद करने में पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा इजी फील करे, वरना क्या होगा, कोई याद नहीं करेगा। और कोई याद नहीं करेगा तो जब, अरे भाई कहीं का भी साइंटिस्ट हो, रशियन हो चाहे इंडियन हो, मैं तो जितने भी साइंटिस्ट है सबको इंडियन मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इंडियन हूँ। तो मेंडलीव जो है एक साइंटिस्ट था, लिविंग थिंग्स था, जिसने की पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया। अब पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करते तो कुछ बेस होना चाहिए, तो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास को बेस बनाया। एटॉमिक मास को उसने हेडिंग लिया और बोला कि एटॉमिक मास के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट को डिजाइन करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसको ऐसी फीलिंग हुई कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी रेगुलर इंटरवल है, मींस वो भी एटॉमिक मास के बेस पर स्लाइटली चेंज होती है। ऐसा उसने कंसेप्ट बनाया। मतलब सीधा सा इसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में अगर बोले तो क्या बोला उसने, एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट इंटरवल विद देयर एटॉमिक मासेस। उनके एटॉमिक मास पर उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है, ऐसा उसने बोला। मेंडलीव ने बोला, मैंने नहीं बोला। तो मेंडलीव की बात कर रहे हैं। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को किसके बेस पर डिजाइन किया? एटॉमिक मासेस के। अब एटॉमिक मास के बेस पे उसने जब डिजाइन किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया, तो उसको एक टेबल की फॉर्मेशन करना पड़ा, एक डिजाइन को तैयार किया। उस डिजाइन में उसने क्या किया है, पुरानी कहानी है, उसने 7 पीरियड्स को डिजाइन किया।
मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स। अब पीरियड्स का कंसेप्ट क्या होता है? इस तरह होता है, ये इस तरह। बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं बनाएंगे, जितनी अपने को आवश्यकता है उतना बोर्ड पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो डिजाइन होती है, और डार्क कर देते हैं जरा। 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 इस तरह, जो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे वो पीरियड्स के नाम से फेमस हुए। मेंडेलीव ने 7 पीरियड की पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया और फिर इसको वर्टिकली ब्लैक किया, वर्टिकली कॉलम बनाए ऐसे 1 2 3 4 5 आगे बढ़ेंगे तो 5 के बाद क्या आता है? 6 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 के बाद 0। क्लियर? मतलब 7 तो पीरियड थे, ग्रुप से कितने थे? फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक तो उसने ग्रुप को नंबरिंग की, और लास्ट नंबर का जो ग्रुप था उसको 0 नंबर दिया। यहां लिख देते भाई। अब अपने को जितनी आवश्यकता उतनी बात करेंगे और उतनी बोर्ड पर डिजाइन बनाएंगे। तो आप देखिए, इसको क्या बोले हैं? फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7th ग्रुप, उसके बाद 8 और फिर 0 होगा। क्लियर? तो ऐसे टोटल 7th को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 7th और इसके बाद 8 रहेगा, फिर 0 रहेगा, उनकी आवश्यकता अपने को नहीं होगी। चलिए, तो ये एक पीरियोडिक टेबल की सिंपल सी डिजाइन है जो उसके दिमाग में थी। किसके दिमाग में थी ये? उसका नाम ध्यान रखना, मेंडेलीव के दिमाग में थी। मेंडेलीव ने क्या किया कि एटॉमिक मास के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया, और अरेंज करते समय उसको टेबल की आवश्यकता लगी, तो इस तरह की टेबल उसने डिजाइन की। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स रेगुलर इंटरवल विद एटॉमिक मासेस। किसके बेस पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है? एटॉमिक मास के बेस पर। चलिए, होगा, अपने को क्या लेना देना। अब इस डिजाइन में उसने एलिमेंट को अरेंज किए। एलिमेंट को उतने ही अरेंज करूंगा जितने में अपन मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की धज्जियां उड़ा सकें, ताकि इसमें से ये ढूंढ सकें कि इसके ड्रॉबैक्स कितने। हम मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को इसलिए नहीं पढ़ते कि उससे फायदा क्या हुआ, हम उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए स्टडी करते हैं कि उसने गलतियां कितनी की। क्योंकि हमारी आदत ही यही है, हम दूसरों की अच्छाई नहीं ढूंढ सकते, हम दूसरों की गलतियां ढूंढेंगे। ये इंसान का नेचर होता है। तो चलिए, अपन सब भी यही काम करें, अपन भी इसकी बुराई ढूंढे, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है वो ढूंढे। तो ड्रॉबैक्स पता जब चलेंगे ना, जब इसमें डिजाइन पता चलेगी कौन कहाँ है। तो सबसे पहले ये पता करें कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया उससे बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि लोगों को एक जनरल आइडिया मिला कि पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। आसान हो गया, आसानी से उनकी स्टडी कर सकते हैं। क्यों? सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, सेम पीरियड के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, रेगुलर इंटरवल रहेगा, थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। एक तो ये स्टडी हुई। कुछ लोगों को मोलर मास ही पता नहीं थे, दुनिया में आ गए थे, उनको एलिमेंट के मोलर मास ही पता नहीं थे।
तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में जब मोलर मास लिखे तो लोगों को पता चला कि मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। उसके कंसेप्ट से यहाँ पर लोगों को नॉलेज मिला। अब नॉलेज तो मिल गया, दो बेनिफिट हो गए कि एक तो जनरल आइडिया मिला लोगों को एलिमेंट के बारे में, ताकि आगे जो डिस्कवरी करना है उसको बेस लेकर के कर सकते हैं, या फिर किसी ने आपको प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल में ड्रॉबैक से ढूंढ लो और रिमूव कर दो, नई पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का केवल यही बेनिफिट है कि इससे एक तो लोगों को आइडिया मिला एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करने का, कुछ मोलर मास पता चले, और भी आलतू फालतू बातें चली, कुछ मोलर मास इनकरेक्ट दुनिया याद करती थी, उनके भी करेक्शन हुए इसमें। ऐसे 3-4 इसके बेनिफिट है, तभी तो इसको स्टडी करते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स तब स्टडी करेंगे जब पहले ये पता करें कौन कहाँ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप से 7 ग्रुप 8 ग्रुप में जगह के कारण नहीं बना पाता हूं। अगर बोर्ड पर 8 नंबर का भी ग्रुप है, उसके बाद 0 भी है, मतलब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप थे, और ये 9 ग्रुप वाली पीरियोडिक टेबल आज की बुक में आपको नहीं मिल पाएगी। आप भी जब अपना स्टडी पैकेज लोगे, या तो हो सकता है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उसमें डिजाइन ना हो, और किसी बुक में ढूंढोगे आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में भी, तो शायद दूसरी डिजाइन में वो बनी हुई है। सबसे पुराने जमाने में जब हम पढ़ते थे, हम खुद स्टडी करते थे, ये पीरियोडिक टेबल जो मैं आपको स्टडी करवाता हूँ वो वाली डिजाइन बनी हुई है, और शायद अब नई बुक में ये डिजाइन आपको नहीं मिलेगी। तो जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो सुनिए जरा। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? 9, 1 to 7, 8 एंड 0। 9 नंबर के ग्रुप को 0 नाम दिया। अब उसने क्या किया, फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक डिवाइड किए सब ग्रुप में, ए बी ए बी ए बी। तो ये बी, फर्स्ट ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2, ए फर्स्ट बी, सेकंड को भी इसी तरह, थर्ड को भी इसी तरह, फोर्थ भी, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट 7। 8th ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट को रिप्लेस किया, मीन्स 9 एलिमेंट को उसमें प्लेस दिया। कितने एलिमेंट को? ये उसमें आयरन था, निकेल था, कोबाल्ट था, क्रोमियम था। 9 एलिमेंट उसने 8 ग्रुप में रखे, और 0 ग्रुप को वैकेंट छोड़ करके चला गया। कहां गया मेरे से मत पूछिए, 0 ग्रुप को वो वैकेंट छोड़ करके चला गया। क्यों? कि उसके टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन मेंडलीफ को ऐसा आइडिया था कि फर्स्ट ग्रुप और 9, मतलब फर्स्ट और 8 ग्रुप की बात करें, 8 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट दुनिया में आएगा, आज ना आए कल आए, कल उसका हैप्पी बर्थडे होगा, जो इन दोनों के बीच में आएगा। फिर वो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, और वाकई में डिस्कवरी हुई। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से एक और बेनिफिट से एक और फायदा है क्या? इसकी पीरियोडिक टेबल देखकर लोगों ने नए एलिमेंट को डिस्कवर किया, और नोबल गैस की डिस्कवरी इसी कंसेप्ट से हुई है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से। कैसे हुई समझ में आएगा। अब पहले हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करेंगे। फर्स्ट टू 7th ग्रुप तक उसने सब ग्रुप में उसको डिवाइड किया, ए बी। 8th ग्रुप को छोड़ दिया, 0 में वैकेंट स्पेस था। अब आते हैं फर्स्ट ग्रुप में कौन है। अब ड्रॉबैक्स की बात आएगी। बेनिफिट्स आपको 4 समझा दिए, क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ ये फर्स्ट पीरियड, इसके टॉप पर कौन है? हाइड्रोजन। फिर यहाँ कौन है? लिथियम। फिर कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यहाँ होगा सीजियम, और बाद में है फ्रांसियम। 87, 55, रुबिडियम 37, पोटेशियम 19, 11, 10। ऐसे एलिमेंट से आप अभी बोर्ड पर समझते चलिए, आपको हाथ पैर चलाने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल बोर्ड पर समझते चलिए, ये सब बना रहेगा। फिर मैं इसकी डिटेल आपको लिखवाऊंगा, तो अभी केवल समझते चलिए कि मैंने कहाँ एलिमेंट रखे। बोर्ड पर जगह कम है,
इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर, ये फर्स्ट ए ग्रुप है जिसमें टॉप पर कौन रहेगा, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, सीजियम है सिक्स्थ पीरियड में, फ्रांसियम है सेवंथ पीरियड में। ध्यान से समझिए, ये वाला कॉलम डिजाइन है केवल, ये पीरियड से नहीं है, पीरियड यहां से शुरू हुआ। हाइड्रोजन कहाँ है, फर्स्ट पीरियड में, लिथियम सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 87 तक। ठीक है, ये इस तरह यहां तक जाएगा। तो ये सीजियम वाला सिक्स्थ पीरियड है, फ्रांसियम वाला सेवंथ पीरियड। मीन्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स। और इधर जब चलते हैं तो ग्रुप्स है। ये पहले फर्स्ट ए ग्रुप की बात हुई। फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे टॉप पर कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इतने एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप ए में है। अब बी में बात करें, ये फर्स्ट बी ग्रुप। तो यहाँ पर है कॉपर, Ag और Au, तीनों के नाम मैंने लिख दिए, आपको दिख रहे होंगे। पहला एलिमेंट कौन है फर्स्ट बी ग्रुप में, कॉपर, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड, कॉपर, Ag, Au। जब आप सेकंड बी ग्रुप में जाओगे तो यहाँ कॉपर के बाद कौन आ जाएगा, जिंक, अथॉरिटी, मरकरी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा Cd, और यहाँ पर आ जाएगा Hg। ध्यान से समझिए, सेकंड बी ग्रुप में जिंक है, कैडमियम है और मरकरी, ये सेकंड बी ग्रुप है, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं। अब हम ड्रॉबैक्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल ना तो आपको याद होगी ना याद करना है, इतना टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट बी ग्रुप के 3 एलिमेंट हुए, जिंक, Cd और Hg। फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर, Ag, Au, ये सेकंड बी ग्रुप के। अब सेकंड ग्रुप ए में कौन है, यहाँ पर वेकेंट स्पेस है, हाइड्रोजन के सामने कोई नहीं रुक पाता। यहाँ पर कौन है, बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम 12, ये 4, उसके बाद कैल्शियम 20, Sr 38, बेरियम 56 और रेडियम 88। इस तरह ये है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब एक एक ग्रुप की अलग अलग बात करेंगे, तो अपने आप सब याद हो जाएंगे। अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मेंडलीव के ड्रॉबैक्स की स्टडी करने चाहते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जब आप धज्जियां उड़ाओगे तब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने को मिलेगी, और इसी को आपने मान लिया कि यही करेक्ट है, तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दर्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स से ढूंढो। अब आ जाइए फोर्थ थर्ड ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप में यहाँ बोरान, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजनेट, यहाँ फ्लोरीन 9, यहाँ क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, ऑक्टेसिन 85। अब यहाँ भी मेंडलीव क्या कर गया, सेवंथ ए ग्रुप में भी हाइड्रोजन को रख दिया। वो कंफ्यूज था हाइड्रोजन के नाम पे, क्यों कंफ्यूज था बाद में स्टडी करेंगे। अभी हाइड्रोजन को वहां भी प्लेस दे दिया, और मेंडलीव ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में भी टॉप पर रख दिया। तीसरी चीज, हाइड्रोजन को मैं यहां भी रख सकता हूं, मेंडलीव के कंसेप्ट से, मेरे कंसेप्ट से नहीं। किसके कंसेप्ट से, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने बोला है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, तो एलिमेंट भी सेम ग्रुप सेम पीरियड में होगा, तो हाइड्रोजन यहां भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन की पोजीशन कितनी हो गई, 3, यहीं से ड्रॉबैक्स शुरू हो गए। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन इनडेफिनेट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। क्यों है, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को, ये जो मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके साथ भी फर्स्ट ए ग्रुप पे टॉप पर रख दिया। अब इन एलिमेंट का नाम क्या है, सुन लीजिए। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप की एलिमेंट है, इनका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। अब अपने को कोई एलिमेंट डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे ड्रॉबैक्स आपको मिल जाएंगे।
फर्स्ट ए ग्रुप की जितनी भी मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम इसमें रेडियो एक्टिव है, ये अल्कली मेटल्स के नाम से फेमस है। तो मेंडलीव का फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि उसने हाइड्रोजन के प्लेस को इंडेफिनेट कर दिया। उसने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप पर अल्कली मेटल के साथ भी रख दिया और साथ में हेलोजन फैमिली के मेंबर के साथ भी उसको रख दिया, 2 प्लेस दे दिए। तो जब एक एलिमेंट हाइड्रोजन जैसा जिसके हाथ पैर में दम ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, सबसे इंटरनेशनल भिखारी वो पूरे पीरियोडिक टेबल का, दुनिया का, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, ना हाथ पैर में दम, ना वो टोटली जेब में भी कोई रोकड़ा नहीं, सब टोटली इंटरनेशनल भिखारी के नाम से फेमस है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन को जब 2 प्लेस दिया मेंडलीव ने, तो ये जो बाकी एलिमेंट्स है हल्ला करने लगे, वो हड़ताल करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। क्या बोले, हमको भी 2 प्लेस चाहिए। हालांकि इसके 3 प्लेस थे, अब ये पीरियोडिक टेबल में इसको हटा दिया है, कार्बन फैमिली के साथ से हटा दिया। तो हाइड्रोजन के प्लेस कितने हो गए, हाइड्रोजन के प्लेस हो गए 2। तो बाकी एलिमेंट ने भी स्ट्राइक की, हमको भी प्लेस चाहिए 2 या 3, क्योंकि तो हमारा भी तो एटॉमिक मास ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास क्या दम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में है ही नहीं। दूसरे एलिमेंट बोले हमारे पास तो न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और हम इससे ज्यादा सुंदर है दिखने में और हैवी भी है। तो मेंडलीव को घबराया, मेंडलीव ने बोला ये तो गलत हो गया। अब मेंडलीव तो जा चुके थे, कहाँ गए ये मत पूछिए। तो ये मेंडलीव का फर्स्ट ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स कैसे पैदा हुआ, क्योंकि जब कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज का प्रपोजल साइंटिफिक रीजन देकर के करता है तो दूसरे लोग उसकी स्टडी करते हैं और उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, ताकि अब वो खुद तो डिस्कवर करते नहीं है, जो डिस्कवर हो गया उसमें ड्रॉबैक से निकालो और अपनी नई थ्योरी का प्रपोजल दे दो, बस ये काम करते हैं लोग। तो मेंडलीव के साथ भी ऐसा ही। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो दे गया, लोग स्टडी करके खुश हुए, खुश होने के बाद देखा कि इसमें ड्रॉबैक से देखो, फिर अपन नई बात करेंगे। तो उन्होंने पहला ड्रॉबैक से तो यही देख लिया कि हाइड्रोजन की पोजीशन इंडेफिनेट। अब पोजीशन इंडेफिनेट हुई तो क्यों हुई, उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के, अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह करेंगे, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है इतने पोर्शन से। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे कि उसकी अल्कली मेटल से फ्रेंडशिप क्या है। मेंडलीव ने उसको यहाँ क्यों रखा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, NS1, N फॉर नंबर ऑफ सेल, और S सब सेल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो केवल 1s1 ही लिखोगे ना, NS1। लिथियम के पास चलो, लिथियम के पास कितना है, 3, टारगेट 2 सेकंड 1। सोडियम के पास चलो, Na11, 2 at 1। बताओ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, आप किसी का भी डायग्राम बनाइए, इन सबके आउटर में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1। तो इन सबके डायग्राम भी क्या है, NS1। तो मेंडलीव ने बोला कि अल्कली मेटल्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के जैसा है, इसलिए उसने हाइड्रोजन को वहां रखा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +1। ये अल्कली मेटल भी अपने आउटर वैलेंसी सेल के एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या शो करते हैं, +1। मींस अल्कली मेटल और हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम थी, इसलिए मेंडलीव ने उसको यहां रख दिया। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्कली मेटल भी तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन की तो जिससे रिएक्शन हो जाए, हाइड्रोजन तो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके साथ चला जाए उसको बर्बाद कर देता, उसको रिड्यूस कर देता। ये अल्कली मेटल भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से सिमिलर थी, बहुत सारी, कुछ डिफरेंट भी थी, ऐसा नहीं है कि सिमिलर ही है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के इक्वल थी, सेम थी, इसीलिए मेंडलीव ने इसको यहाँ रखा। वो वहां भी रख करके चला गया, क्योंकि
हाइड्रोजन की मैक्सिमम प्रॉपर्टी हेलोजन फैमिली के मेंबर से भी मैच होती है। क्या होती है? इसका आउटर में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर, हाइड्रोजन का आउटर क्या, वही इनर में वही आउटर, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में NS1। क्लोरीन के पास कितने? 2 7, इसके आउटर में 7 है, क्लोरीन 2 8 7, ब्रोमीन को बनाओगे 2 8 18 7, ऐसे सब आपको पता है। मींस हेलोजन फैमिली के मेंबर में आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले से? सिंगल। हाइड्रोजन की भी यही पोजीशन है, उसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट, 2 हो जाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि उसका तो फर्स्ट ऑर्बिट ही प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट भी एक इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन फैमिली के मेंबर की भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो क्या करता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन H2 बोलते हैं। तो फ्लोरीन भी तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, F2। क्लोरीन क्या बनाया? Cl2। ब्रोमीन क्या बनाएगा? Br2। आयोडीन बनाएगा I2। इस तरह हेलोजन फैमिली के मेंबर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो हाइड्रोजन भी उसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और किसमें कन्वर्ट हो सकता है? H-, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की भी रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन है, उसको गेन करेंगे और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्लोरीन की मींस हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है उनकी सिमिलरिटी हाइड्रोजन से, इसीलिए मेंडलीफ ने उसको हेलोजन फैमिली में भी रखा। अब मैं आपको कार्बन से भी उसकी सिमिलरिटी समझाता हूं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4। बताओ इसके आउटर में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1। फर्स्ट ऑर्बिट कितने से कंप्लीट होता है? 2 से। एक है मतलब हाफ फील्ड है ना, कार्बन भी तो हाफ फील्ड है। सेकंड ऑर्बिट का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा, इसके पास 4 है, मतलब इन दोनों की सिचुएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर सेम है। ये भी हाफ फील्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, वो भी 1 है, हाफ फील्ड है, मतलब आधी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन भी तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, कार्बन भी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है। तो इनकी बहुत सारी सिमिलरिटीज है। क्लियर? तो ऐसे केस में हाइड्रोजन को पुराने टाइम में यहां भी रख दिया था, लेकिन अब हटा दिया है, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करेंगे। अपन केवल 7th ग्रुप की बात करेंगे और फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर? मेरी आवाज सुनते रहिए। ये पहला ड्रॉबैक्स, कौन सा ड्रॉबैक्स है? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ड्रॉबैक्स है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इंडेफिनिट। दूसरा ड्रॉबैक्स, आपको पता है मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर डिजाइन की थी? एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ तो एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एक ही एलिमेंट में। आइसोटॉप्स पैदा है दुनिया में, तो मेंडलीफ ने, जैसे अपन क्लोरीन का एग्जांपल है, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, 37, 35। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। प्रॉब्लम तो पूरे एलिमेंट के साथ है, एलिमेंट जितने भी सबके आइसोटॉप्स होते हैं, और आइसोटॉप्स की आपको डेफिनेशन पता है। क्या है आइसोटॉप्स की डेफिनेशन? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। बोलो मेंडलीफ ने कौन सा कंसेप्ट लिया था? एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहली क्लोरीन आई 35, इसको एक प्लेस देना था, फिर 36 का नंबर आता, फिर 37, फिर क्लोरीन का नंबर आता, मतलब क्लोरीन के प्लेस कितने होना थे? 2। आइसोटॉप्स के बेस पर हाइड्रोजन के कितने प्लेस होना थे? 3, क्योंकि उसके 3 आइसोटॉप्स, क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो 3 आइसोटॉप्स पैदा होगा। तो मेंडलीफ ने क्या किया? एक ही एलिमेंट के लिए पीरियोडिक टेबल डिजाइन की, उसने आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं दिया। ये उसका सेकंड ड्रॉबैक था, बट एज पर रूल उसको
आइसोटॉप्स को पोजीशन देना थी, वो नहीं। तीसरा ड्रॉबैक्स, ध्यान से समझिए, दो ड्रॉबैक्स हो चुके हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन इंडेफिनेट है और मेंडलीफ ने आइसोटॉप्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में कहीं से कहीं नाम नहीं लिया। अब ये ड्रॉबैक्स यहाँ ध्यान से देखें, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप में ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप में जाइए, इधर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप में अल्कली मेटल रखे और फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर एजीआईयू को रख दिया, जो प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, कहीं से कहीं तक इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। अल्कली मेटल सॉफ्ट मेटल है, ये कॉपर एजीआईयू हार्ड मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जबकि ये रिएक्टिव मेटल है, अल्कली मेटल। तो जब प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो साथ में कहां से आ गए? ये मेंडलीफ का थर्ड ड्रॉबैक्स है कि उसने डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। फिर चौथा ड्रॉबैक्स कि उसने यहां किसको रखा? कॉपर एजीएयू को, एयू को यहां रख दिया, ये रखा फर्स्ट बी ग्रुप में एयू, और यहां पर किसको रख दिया? देखिए होगा, मैंने लिख दिया प्लेटिनम। कौन से ग्रुप में ले जाके रखा प्लेटिनम को? 8th ग्रुप में, जबकि प्लेटिनम और गोल्ड प्रॉपर्टी मैच सेम है, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे गोल्ड सॉलिड है, हर मेटल तो सॉलिड ही होगा, लेकिन शाइनिंग मेटल है, मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी उसमें है, कॉस्टली मेटल है, और प्लेटिनम तो उससे भी ज्यादा कॉस्टली है। अरे समझ में? तो प्लेटिनम और गोल्ड प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड और प्लेटिनम प्रॉपर्टी में सेम है, लेकिन मेंडलीफ ने उनको दोनों के घर अलग अलग बसाए। तो इस तरह ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का 4th नंबर का ड्रॉबैक्स है कि उसने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट पोजीशन दी। 5वां ड्रॉबैक्स, हालांकि वो उसका ड्रॉबैक्स नहीं है, लोग जबरदस्ती उसके गले पड़ते हैं, कि पोटेशियम, ये पोटेशियम, इसका मोलर मास होता है 39.1, लिख दिया मैंने यहाँ, ध्यान से देखिए। पोटेशियम का मोलर मास होता है 39.1। इसके पहले आर्गन की डिजाइन रखी हुई है, आर्गन, ये यहाँ कहीं रखते हैं, अपन लिख लेते हैं आर्गन 18। तो आर्गन 18 के बाद कौन आएगा? पोटेशियम 19, सही है। बट आर्गन का जो मोलर मास है वो कितना है? 40। हालांकि जब डिस्कवरी की थी 39.9 बताया था, फिर उसको राउंड अप कर लिया हमने 40। तो आर्गन का एटॉमिक मास क्या है? 40, और पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है? 39। 39.1 को राउंड अप कर लीजिए 39। बता पीरियोडिक टेबल में पहले किसको आना है? पहले पोटेशियम को आना था ना, पहले आर्गन है पीरियोडिक टेबल। तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक्स है। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मेनली 5 और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, पर ये 5 की स्टडी कर लोगे तो पास हो जाओगे। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स है, बोर्ड ओरिएंटेड, बोर्ड एग्जाम जब आप 11th का दोगे नेक्स्ट सेशन में, तब ये आपको काम आएगा। अब इसमें हम सिस्टमेटिक लिखेंगे, लीड पेन हाथ में रखिए और राइटिंग वर्क की स्टडी करिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले लिखिए मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements, a regular interval or a regular interval with their atomic masses, with their atomic masses. It means rearrange. It means
we arrange all elements increasing order of atomic masses, increasing atomic masses, then physical and chemical properties of elements are regular interval. Then physical and chemical properties of elements regular interval. ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, एटॉमिक मास के बेस पर लिखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, physical and chemical properties of elements regular interval with their atomic masses. Regular interval with their atomic masses. If we arrange all elements increasing order of atomic masses, physical and chemical properties of elements are regular interval. उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ चेंज होती है, बस पीरियोडिक फंक्शन है ये। क्या है ये? पीरियोडिक फंक्शन है, मींस लगातार चेंज होती रहेगी। एटॉमिक मास चेंज होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ऐसा मेंडलीव का बोलना है। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखते चलिए, आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए। इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, in the Mendeleev periodic table, कितने पीरियड्स है इसमें? 7 periods, 7 periods, and 1 to 8 groups, 1 to 8 are groups. 0 के बारे में आप लिख लीजिए, लास्ट वाला ग्रुप 0 था, किसी बुक्स में लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, उसके लिए 0 ग्रुप उसने वेकेंट स्पेस दिया था ताकि न्यू एलिमेंट कभी डिस्कवर हो तो उसमें उसको प्लेस कर दे, इसलिए लास्ट ग्रुप क्या है? 0 ग्रुप। अगला स्टेटमेंट लिखिए, फ्रॉम 1 to 7 ग्रुप, फ्रॉम 1 to 7 ग्रुप डिवाइडेड इनटू AB subgroup, eighth group not divided into any subgroup, 8 ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया। चलिए, अब थोड़ी सी मेहनत करिए, जितना मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उतनी आप डिजाइन बना लीजिए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख लेना, किसी को यहाँ देखने में प्रॉब्लम आई तो मैं नाम बता दूंगा। फर्स्ट बी ग्रुप के लिख लीजिए, और ये फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी के लिख लीजिए, और इधर हेलोजन फैमिली के लिख लीजिए। बस, इसके अतिरिक्त किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें बाद में आती है। नोट करिए, 2 मिनट के अंदर फिर इसके ड्रॉबैक्स की स्टडी करेंगे। जितना मैंने बोला है आप उतना लिखिए। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी ग्रुप बनाइए और 7th ग्रुप को बना लीजिए, बस इसमें काम चल जाएगा। हाँ भाई, हाथ पैर जरा जल्दी चलाइए, दिमाग भले आप तेज ना चलाए, हाथ पैर जल्दी चलाइए।
अपूर्व आपने लिख लिया, मैंने जो रिपीट किया आपने रिपीट करने का बोला था। अपूर्व, ठीक है। चलिए, अब बोर्ड पर से आपको जितना मैंने बोला उतना आपने नोट किया होगा। आलतू फालतू चीज मत लिखिए। फर्स्ट ग्रुप बना लीजिए ए और बी, और सेवंथ ग्रुप बना लीजिए, बाकी को सबको छोड़ दीजिए। ये सब आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आपके सिलेबस में पूरी पीरियोडिक टेबल है, 11 12 दोनों में मिल के आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। किसको प्रॉब्लम आ रही? मानसी, मानसी एक काम करिए, आपको बोर्ड पर देखने की जरूरत ही नहीं, मेरी आवाज सुनिए। आप एक कॉलम बनाइए और उसमें फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप बना लीजिए। आप चाहो तो मैं बोर्ड पर से फिर से मिटा के बना देता। बोलिए। मानसी आना, बोलिए। मैं बोर्ड पर से सारी चीज मिटा के फर्स्ट ग्रुप को फोकस करिए और सेवंथ ग्रुप को फोकस करिए। बाकी चीज फोकट की है उसमें छोड़ दीजिए। आपको उसमें समझने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप बना लिया? या शायद नो बोलिए मानसी। फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप बना लिया आपने, बोर्ड पर दिख रहा है वो? हाँ, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना आपको। अब लिखिए हेडिंग, सभी स्टूडेंट लिखिए ड्रॉबैक्स। ये कौन है भाई? यश चौहान। आप नए नजर आ रहे हो मेरे को, यश चौहान। चलिए लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मैं पूरा जितना आपको ये बोर्ड पर समझाया है सब मिटाऊंगा और फिर ड्रॉबैक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव के हैं वो डिटेल अब लिखेंगे। तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए, ये सब मिटा दिए मैंने। मेरे को भी जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं उसकी फालतू बात क्यों करें। ये हटा दिया। आप पॉइंट वाइज इसके ड्रॉबैक्स लिखेंगे। और वैसे भी मानसी, ये जब बोर्ड पर मैं चीजें बनाता हूँ लास्ट में मैं इसको देख के समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या क्या लिख रखा है और किस लिए लिखा था, भूल जाता हूँ मैं। इसलिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर अब मैं नाम बोलूंगा आपको, जिन बच्चों ने नाम ना लिखे वो नाम लिख लीजिए। फर्स्ट ए ग्रुप पे सबसे टॉप पर हाइड्रोजन को बनाया होगा आपने, या बना लीजिए ना बनाया होगा। फिर Li3, लिथियम 3 मतलब एटॉमिक नंबर। सोडियम 11, पोटेशियम 19, इसका एटॉमिक मास लिख लेना 39, काम आएगा। रूबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। फिर से एक बार बोलूंगा, फिर से लिख लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके एटॉमिक नंबर बोलूंगा फिर से। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रूबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। ये फर्स्ट ग्रुप को आपको डिजाइन करना है, इसके अतिरिक्त मत दिमाग लगाइए। फर्स्ट बी ग्रुप में जाइए, उसी के पास फर्स्ट बी ग्रुप है, कॉपर, Ag, Au। इनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से अपने को कोई लेना देना है। बन गया क्लियर? अब उधर चलिए सेवंथ ए ग्रुप में सबसे टॉप पर हाइड्रोजन को बनाइए। दूसरा फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, आस्टेसिन 85। बस इसके अतिरिक्त आपको कहीं पीरियोडिक टेबल में दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने मिटा दिया सब। ये है
हम उसका डिस्कशन स्टडी कर चुके हैं, सीधा तो बोल चुके हैं कि 7 पीरियड होते हैं और 9 ग्रुप्स होते हैं, बस ये डिस्कशन में लिखना। अब ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। पहला ड्रॉबैक्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला ड्रॉबैक्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हेडिंग है, अब इसमें डिटेल लिखिए। In the Mendeleev periodic table, in the Mendeleev periodic table, the position of hydrogen is indefinite. हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है? इनडेफिनेट है, पता नहीं कहाँ है, क्योंकि वो सब गड़बड़ झाला करके गया है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इनडेफिनेट, लिखा तुमने? चलिए, बिकॉज, उसका रीजन लिखेंगे क्यों इनडेफिनेट है। बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resemble with, resemble means similar, the properties of hydrogen similar to alkali metals of first group, alkali metals of first A group, as well as halogen of 7th A group, halogen of 7th A group। उसने ये बोला है, उस स्टेटमेंट का सीधा सा मीनिंग है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट से भी सिमिलर है, रिसेंबल है, साथ में हेलोजन फैमिली के मेंबर से भी मैच होती है। इंग्लिश में अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, समझा दिया। पहला क्या है ड्रॉबैक, कि हाइड्रोजन की पोजीशन इनडेफिनेट है पीरियोडिक टेबल में। क्यों है? उसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच होती है और हेलोजन फैमिली के मेंबर से भी मैच होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी। इसलिए मेंडलीव हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में भी रख गया और 7th ए ग्रुप में भी रख गया। तो आगे लिखिए, सो मेंडलीव प्लेस्ड hydrogen element in first A group, at the top पर रखा है वो, and top of the 7th A group। 7th A group में भी हेलोजन फैमिली के टॉप पर वो बैठा हुआ है। क्लियर? ये ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स पैदा क्यों हुआ? हालांकि आपको एग्जाम में एक चीज और मैं क्लियर कर देता, जब आपसे पूछे राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो बस इतना लिखना है कि उसकी पोजीशन इंडेफिनेट होती है, उसका रीजन क्यों होती है। इसके बाद की जो चीजें लिखेंगे वो जब आपसे ड्रॉबैक्स का एक्सप्लेनेशन मांगे तब नहीं लिखना है, और फिर भी आज याद रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विद अल्कली मेटल्स, ये हेडिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विद अल्कली मेटल्स मींस सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। तो अब ये अपने पास बोर्ड पर जगह है, यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS1 लिखते चलिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। तो बाकी अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो इसी के जैसा है, सेम। कैसे? लिथियम 3 फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 1, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 1, सोडियम 11 281। देखो इनके आउटर में कितने हैं? 1। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन तो होगा। NS1, ये NS1 है, इनका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट को कोई सा भी हो सकता है। पोटेशियम
2 8 8 1, ये NS1 बन गया। 37 2 8 18 8 1, ये NS1। 55 2 8 18, नेक्स्ट 18 8 1, एक एक ऑर्बिट इंक्रीज होगा। फ्रांसियम 87 2 8 18 32 18 8 1, लास्ट में NS1। डायग्राम बनाइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब पहली बार यूनिट की स्टडी करते हैं शांति पूर्वक करिए। चलिए भाई नोट करिए। तो ये फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने तो टोटली बना दिया, बट हम कंपैरिजन किससे करेंगे? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है, अल्कली मेटल्स का और हाइड्रोजन। इसीलिए मेंडलीफ उसको फर्स्ट ग्रुप में रखे गया है। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। हाँ ना बोलिए। एक का आंसर आया है, बस 2-4 के आंसर आ जाए समझ जाऊंगा। हाँ लिख लिया हूँ। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, मतलब अब इसी में सेकंड है। सिमिलर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन एंड alkali metals are stronger reducing agent, या ऐसा भी लिख सकते हो both are strongest reducing agent, दोनों ही stronger reducing agent है। थर्ड पॉइंट, both have same +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाँ सेकंड पॉइंट फिर से लिखिए, बोथ आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखिए मानसी, बोथ हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय एलिमेंट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन के पास तो क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। और अल्कली मेटल्स भी अपने आउटर ऑर्बिट्स का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। ये इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब जरा अगला हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर विथ या सिमिलर टू द हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली से क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी मैच होती है वो लिखें। तो हाइड्रोजन फैमिली के मेंबर कौन कौन है और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बनाएंगे पहले हम, फिर इसकी बात करेंगे। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन फैमिली पर चलते हैं।
हेलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन 27, इसका ऑक्टेट रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा। मीन्स दोनों की टेंडेंसी सेम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी रखता है। मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। NS1 यहाँ क्या हो जाएगा, NS2Np5, क्लोरीन 17 2 8 7, आउटर में 7 है, ब्रोमीन 35 2 8 18 7, आयोडीन 53 2 8 18 18 7, ऑक्सीजन को भी बना लीजिए 2 8 18 32 18 7, सभी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, और इनकी रिक्वायरमेंट भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक प्रॉपर्टी तो ये सेम हुई कि इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। नोट कर लिया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने टोटल बना दी है। आप चाहो तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, या सीधा बोल सकते हो कि दोनों की टेंडेंसी सेम है। सेकंड पॉइंट, अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, खुद ही दिमाग लगा, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, -1, मतलब H-, उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, नाम लिख लेना। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन H- में कन्वर्ट होता है। मींस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी होती है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, F-, Cl-, Br-, I-, ये भी प्रॉपर्टी सेम हुई। अदिति कंसे प्रेजेंट है, अदिति कंसे, ऑडियो इज ब्रेकिंग, ऑडियो इज ब्रेकिंग। देख भाई, नेट अंबानी के कारण परेशानी होती है। अदिति कंसे, आज से आपको केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। नेट वगैरह सब चल रहा है, किसकी किसकी प्रॉब्लम आ रही, मानसी हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से अदिति कंसे और जो नए स्टूडेंट आए हैं 3-4, वो भी समझने की कोशिश करिए। नई यूनिट है, पुरानी यूनिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, और रेगुलर रहिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी 3rd नंबर की लिखिए, हाइड्रोजन फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। 3rd प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब हेलोजन की। हाइड्रोजन फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल as well as हेलोजन फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेलोजन भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, लाइक F2, Cl2, Br2, I2, इस तरह। 4th नंबर की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन भी गैस है तो हेलोजन फैमिली के मेंबर भी गैस है। बोथ आर गैसेस इन फिजिकल स्टेट, बोथ आर गैसेस इन फिजिकल स्टेट। हेलोजन फैमिली के मेंबर भी गैस है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन फिर लिक्विड में चला जाता है, आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड है, लेकिन उसके 2 मेंबर से उसकी प्रॉपर्टी मैच होती, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन दोनों गैस। और बोथ आर
मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली के मेंबर बोथ आर नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल है। बोथ आर नॉन मेटल। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ड्रॉबैक खत्म हुआ। अब लिखिए सेकंड ड्रॉबैक्स। राइटिंग वर्क बचा है, आपको समझा चुके हैं। सेकंड ड्रॉबैक्स, सेकंड ड्रॉबैक्स में लिखिए द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का सेकंड ड्रॉबैक्स है। द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉट जस्टिफाइड। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ ने आइसोटॉप्स को लोकेट ही नहीं किया, उनको प्लेस ही नहीं दिया। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, केवल स्टेटमेंट याद रखें। नंबर 3, थर्ड ड्रॉबैक्स। पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी डिफरेंट बट सेम प्लेस। प्रॉपर्टी डिफरेंट बट सेम प्लेस, ये हेडिंग है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का एक थर्ड ड्रॉबैक्स है। अब इसकी बात करेंगे, कहाँ है ये ड्रॉबैक्स। तो देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ग्रुप का एग्जांपल लिखेंगे। लिखिए इन फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स, इन फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स on basis of properties differ with copper AgAu. कॉपर AgAu मीन समझाने का मतलब है फर्स्ट ए ग्रुप की जो अल्कली मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट बी ग्रुप में कॉपर AgAu जो उसने प्लेस किए हैं वो प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, बट मेंडलीफ प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। मेंडलीफ ने उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जो भी ड्रॉबैक्स बन गया। एग्जांपल देख लेना, ये बना हुआ है यार। अल्कली मेटल के साथ फर्स्ट बी ग्रुप में कौन है, कॉपर AgAu, जो गलत हुआ, ये ड्रॉबैक्स बना। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर का ड्रॉबैक्स, प्रॉपर्टी सेम बट डिफरेंट प्लेस। प्रॉपर्टी सेम बट डिफरेंट प्लेस। इसमें आप एग्जांपल किसका लिखोगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम, अब डिटेल लिखिए। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर सेम इन प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज के बेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, बट मेंडलीफ प्लेस्ड डिफरेंट ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा। अब ग्रुप कौन सा है, गोल्ड का कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट बी, और उसको रखा 8th ग्रुप में प्लेटिनम। ये फोर्थ ड्रॉबैक्स खत्म हुआ। फिफ्थ, इसका लिख लीजिए, आर्गन और पोटेशियम का ड्रॉबैक्स लिख लीजिए। आर्गन का मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 40, और पोटेशियम का क्या है, 39, जबकि इनका अरेंजमेंट क्या है, अपोजिट। पहले पीरियोडिक टेबल में किसको आना था, पोटेशियम को, पर आ कौन गया, आर्गन आ गया, तो ये भी गलत हुआ। अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए 5वें ड्रॉबैक्स को। ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस the place of potassium, the place of potassium should be
बिफोर आर्गन 40, आर्गन 40, but actually potassium is placed after the argon in a periodic table. चलिए भाई, लिख लिया सभी ने ड्रॉबैक्स पांचों? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कोई स्टेटमेंट आप ना लिख पाए तो मैं वापस से रिपीट करता। वैसे आपको स्टडी पैकेज मिलेगा, उसमें सब लिखा रहेगा। ये तो हमने एक जनरल लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि हम आसानी से उसको याद कर सकते। याद वही करिए जो आपको स्टडी पैकेज मिलेगा, उसमें सब लिखा रहेगा, सिस्टमेटिक लिखा रहेगा और अच्छी तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आज की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एंड देयर ड्रॉबैक्स की स्टोरी खत्म हुई। कल मुलाकात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, और दिमाग को साथ में लेके आइए। कल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और कल से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी की थी, उनको रिपीट करके आइए, उनका रिवीजन करके आइए। कल सारी चीजें काम आएंगी। क्लियर? बस आज की कहानी यही खत्म। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। और ढंग से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। जय हिंद।